क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि किसी के दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, किसी के दांतों में दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो किसी के दांतों में ठंडा गर्म लगता है, तो ऐसा अलग अलग क्यों है? ये सारे सिम्टम्स सब पेशेंट्स के अलग अलग क्यों होते हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा दांत होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कीड़ा किस जगह में पहुंचता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके दांतों में कहाँ पे पहुंच के आपको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके दांतों का स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझ जाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म की प्रॉब्लम है तो ये कैसे हुई है, या फिर अगर आपके दांतों में पेन है या फिर स्वेलिंग है तो इसका क्या रीज़न है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, इसमें आपको बिल्कुल बाहर से एक ऊपर एक वाइट कलर का दिख रहा है, नीचे एक रूट दिख रही है। तो ये जो वाइट कलर का इसको हम क्राउन बोलते हैं, एंड जो नीचे की जड़ है इसको रूट कहा जाता है मेडिकली। तो ये बाहर से देखने में दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाके देखें कि क्या है, तो इस फोटो में अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको दिख जाएगी कि इसके जो क्राउन पोर्शन है उसमें ही 3 लेयर है। जी हाँ, इसमें 3 लेयर, 3 परतें होती है दांत की। तो जो हम आउटर की जो लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है, इसको हम इनेमल बोलते हैं। तो कई बार आप पेशेंट कहते हैं हमें इनेमल फिलिंग करानी है, कई बार ये शब्द उन्होंने सुना होता है तो वो इसी को ही कहते हैं कि हमें इनेमल फिलिंग करानी है, तो इस लेयर को ही हम इनेमल बोलते हैं। तो अगर किसी के दांत में सेंसिटिविटी है, ठंडा गर्म लग रहा है, या फिर कोई इनिशियल स्टेज की कैविटी है, यानी कि शुरुआत के दिनों में भी कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ है, या फिर हल्का झंझनाहट होता है, तो मोस्टली प्रॉब्लम इनेमल में होती है। अगर इनेमल की लेयर हट जाए, ये जो हमारी आउटर लेयर है ये हट जाए, तो इसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम डेंटिन बोलते हैं। एंड डेंटिन की जो लेयर होती है बहुत सेंसिटिव होती है। जी हाँ, ये लेयर में बहुत सेंसिटिविटी होती है। तो जैसे ही आप कुछ खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो वो झंझनाहट महसूस करते हैं। तो इनेमल की लेयर में नहीं होता है, वो डेंटिन की लेयर में होता है। अगर डेंटिन एक्सपोज हो गए, यानी कि किसी कारणवश अगर इनेमल की लेयर टूट गई या फिर कीड़े लगने की वजह से वो खोखला हो गया, वो हट गया इनेमल, तो वो डेंटिन की लेयर आ जाती है एंड वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के माउथ में कैविटी होती है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि वो कैविटी उसके इनेमल तक लगी है, उसको भी कोई पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे जब उसको महसूस होना स्टार्ट होता है, सेंसिटिविटी लगना या फिर खाना फंसना या फिर ठंडा गर्म जैसे महसूस होता है, तो उसका मतलब है कि वो जो कीड़ा लगा है वो डेंटिन तक यानी कि मिडिल लेयर तक पहुंच गया है। इन दोनों लेयरों में, इनेमल हो या फिर डेंटिन हो, इन दोनों लेयर में फिलिंग करना बहुत अच्छा होता है, फिलिंग कराना चाहिए अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं। यानी कि आपके दांतों में सिर्फ फिलिंग से सेव हो जाएगा, आपका दांत सिर्फ फिलिंग से बच जाएगा। लेकिन कभी पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर मुझे बहुत दर्द है, रात में बहुत ज़्यादा पेन हो, स्पेशली सोते वक्त। जैसे ही लाई डाउन करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, पेन स्टार्ट हो जाता है एंड वो सो ही नहीं पाते, इतना हॉरेबल पेन होता है। तो उस टाइम पे उनको समझ जाना चाहिए कि जो एक कीड़ा लगा है, जो इन्फेक्शन है, वो अंदर की लेयर यानी कि इनसाइड जो लेयर है, पल्प, नसें, वहाँ तक पहुँच गया। तो उस केस में जब आप कभी डेंटिस्ट के पास विजिट करते होंगे तो डेंटिस्ट आपको कहते हैं ना कि आपकी नसों में इन्फेक्शन हो गया, यानी कि ये जो अंदर की जो लेयर है पल्प, इसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो अब क्या करें? इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करें? अगर ये इन्फेक्शन रिसेंटली का है, मीन्स अगर 1-2 दिन में हुआ है, तो उस टाइम पे पेशेंट का जड़ में एक्सरे लेके हम देखते हैं तो उसकी जो रूट होती है, रूट के नीचे कोई पस फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, सिर्फ वो नया नया इन्फेक्शन होता है। उसमें कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई पस नहीं होता है, उसमें इतना इन्फेक्शन उसमें सिर्फ नया नया होता है। मीन्स अभी कुछ 15 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं,
उतना होता है, उसमें स्वेलिंग और पस की फॉर्मेशन नहीं हुई होती। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन को हमने छोड़ दिया, कई बार पेशेंट क्या करता है, पेन किलर लेके या एंटीबायोटिक लेके छोड़ देता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो दांत का इन्फेक्शन वैसे ही रहता है। लेकिन अगर पेशेंट इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाए विदिन 15 डेज़, तो उस दांत का ट्रीटमेंट रूट कैनाल ही होता है, रूट कैनाल ही करना पड़ता है, उसमें पस वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस टाइम पेशेंट के दांत में रूट कैनाल ही करना पड़ता है। तो ये तीनों लेयर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अगर पेशेंट के दांत में इन्फेक्शन हो गया है, सपोज करो पस फॉर्मेशन हो गया, तो उस केस में भी रूट कैनाल करना पड़ता है। बट जो रूट कैनाल का जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है, उसको थोड़ा सा में टाइम दे के करना पड़ता है, मीन्स 2 या 3 सिटिंग, मल्टीपल सिटिंग, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है, उसको रिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 लेयर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कभी कभी पेशेंट के दांत में मसूड़े जो होते हैं वो नीचे खिसक जाते, तो रूट में भी कीड़ा लग जाता है, यानी कि जड़ों में कीड़ा लग जाता है, तो उसको रूट कैरीज बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी फिलिंग करना या फिर कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, रूट कैनाल करना। वो डिपेंड करता है कि कीड़ा कहाँ तक पहुँचा है, उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तो कहाँ तक आपका दांत डैमेज हुआ है, और अगर आपके दांतों में पेन है तो कहाँ तक आपका दांत डैमेज हुआ है। तो बिल्कुल भी लेट ना करें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें एंड उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करें। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।